नमस्कार। हम लोग ना अक्सर दूसरों की कही बातें किसी और को बताते रहते हैं, पर इससे बताने के दो खास तरीके होते हैं। तो आज हम अंग्रेजी ग्रामर के इसी बहुत जरूरी टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितनी बार दूसरों की कही हुई बातें दोहराते हैं? मतलब उसने कहा, माँ ने पूछा, ये सब तो हमारे बातचीत का हिस्सा ही है। तो बस अंग्रेजी में भी ऐसा करने के दो खास तरीके हैं और आज हम उन्हीं को समझने जा रहे हैं। तो चलिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले देखेंगे कि ये दो तरह की स्पीच होती क्या है, फिर इसके मेन पार्ट्स कौन-कौन से हैं, उसके बाद इन्हें बदलने के मेन रूल्स क्या हैं, एक उदाहरण देखेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखते हैं कि किसी की बात को बताने के ये दो अलग-अलग तरीके आखिर हैं क्या। अच्छा, तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम किसी के कहे हुए शब्दों को हूबहू मतलब वर्ड फॉर वर्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, कृष्णा सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। बिल्कुल वैसे का वैसा। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हम उस बात का मतलब अपने शब्दों में बताते हैं। जैसे कृष्णा टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी देन। अब आप देखिए, शब्द भी बदल गए और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी। इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल ना अक्सर कहानियों या रिपोर्ट्स में होता है, जिससे बात का फ्लो बना रहता है। ठीक है, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि स्पीच दो तरह की होती है, तो ये जानना भी जरूरी है कि एक डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस के मेन पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इन्हें बदलने की पहली सीढ़ी है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, डायरेक्ट स्पीच के एक सेंटेंस में दो मेन हिस्से होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और एक उसके अंदर। इन दोनों को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। तो पहला हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब। ये वो वर्ब है जो हमें बताती है कि बात किसने कही। जैसे उस सेंटेंस में था सेब। ये हमेशा कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला हिस्सा होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच। ये वो असल शब्द हैं जो उस इंसान ने बोले थे, और ये हिस्सा हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा चेंजेस इन्हीं शब्दों में होते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के मेन रूल्स क्या हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसे समझना बहुत आसान है। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस एकदम साफ साफ दिया गया है। सबसे पहला काम इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। स्टेप 2, सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करना है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। इसके बाद आते हैं प्रोनाउन और टेंस में बदलाव, और आखिर में टाइम या जगह बताने वाले जो शब्द होते हैं वो भी बदल जाते हैं। चलिए, अब इन सभी रूल्स को एक एग्जाम्पल के साथ लगाकर देखते हैं। इससे सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, अशोक सेड टू शंकर आई एम गोइंग टुडे। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप बदलेंगे। तो पहला रूल क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। यहाँ पर सेड टू बन जाएगा टोल्ड। तो अब सेंटेंस का पहला हिस्सा हो गया अशोक टोल्ड शंकर। ठीक है, अब अगला स्टेप है कॉमा हटाकर दैट लगाना। इससे क्या होता है, सेंटेंस के दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब ये बन गया अशोक टोल्ड शंकर दैट। अब बारी आती है प्रोनाउन और टेंस की। देखिए, आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अशोक के लिए, तो वो बन जाएगा ही। और एम गोइंग जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी वॉज गोइंग। और अब आखिरी बदलाव, जो टाइम बताने वाला शब्द है टुडे, वो बदलकर हो जाएगा दैट डे। और इन्वर्टेड कॉमास तो हम हटा ही चुके हैं। तो हमारा फाइनल इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या बना? अशोक टोल्ड शंकर दैट ही वॉज गोइंग दैट डे। हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस से हमने क्या सीखा? चलिए फटाफट से इन सभी रूल्स का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि ये हमेशा याद रहे। तो ये हैं वो मेन चेंजेस जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, फिर दैट लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब्स को बदलना है जैसे सेड टू का टोल्ड, प्रोनाउंस को बदलना है आई का ही या शी, टेंस को बदलना है एम का वॉज, और आखिर में टाइम और जगह बताने वाले शब्दों को बदलना है जैसे टुडे का दैट डे। बस ये 6 मेन बदलाव हैं।
तो इन रूल्स और एग्जाम्पल को समझने के बाद अब सवाल ये है कि डायरेक्ट स्पीच के किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए। जवाब सिंपल है, इन नियमों को याद रखकर और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कोई भी इसमें आसानी से मास्टरी कर सकता है।